हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंशिएंट गुरुकुल अयोध्या। मैं हूं कृतिका और आप सभी के लिए लेकर आ गई हूं एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 1 के पार्ट 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आपकी भारी डिमांड पर, जो कि इसका पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन डिटेल बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और वहीं से जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट मेड समीर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। समीर औरों बच्चों से कैसे अलग था। समीर 2, ओनली क्लोथ्स, हाइट, या फिर लैंग्वेज, रिलीजन एंड स्कूल्स। यहाँ पे स्कूल्स होगा, केवल मिस्टेक हो गई है। क्या कह रहे हैं ऑप्शन में, क्या है हमारा, क्लोथ्स की वजह से, कि उसकी हाइट की वजह से, कि लैंग्वेज, रिलीजन या स्कूल्स की वजह से। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लैंग्वेज, रिलीजन एंड स्कूल्स की वजह से। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं हमारा, Why did Sameer though not come to sell newspaper one day? एक दिन समीर 2 न्यूज़पेपर बेचने क्यों नहीं आया? क्या रीज़न हो सकता है? आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। ऑप्शन ए, ही वेंट ऑन वेकेशन, वो वेकेशन पे गया था। ऑप्शन बी, कम्युनल राइट्स ब्रोक आउट इन मेरठ। ऑप्शन सी, ही वॉज सिक। वेकेशन तो नहीं हो सकता क्योंकि वो वेकेशन पे नहीं जाता होगा। ऑप्शन बी और सी में से कौन सा होगा, फटाफट बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कम्युनल राइट्स ब्रोक आउट इन मेरठ। मेरठ में कुछ कम्युनल राइट्स हो गए होंगे, उसी की वजह से वो न्यूज़पेपर बेचने नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, व्हाट डिड समीर 1 एंड 2 हैव इन कॉमन। समीर 1 और समीर 2 में कॉमन क्या था? दोनों हिंदू थे, कि दोनों केवल नाम से ही कॉमन थे, कि दोनों मुस्लिम थे? तो क्या करेक्ट आंसर होगा? समीर 1 हिंदू था और समीर 2 मुस्लिम था। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो पूरी तरीके से कट चुका। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बोथ वर नेम्ड समीर, दोनों का नेम सेम था, समीर। आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, हाउ डिड समीर 2 अर्न मनी। समीर दो मनी कैसे, पैसे कहाँ से कमाता था? उतना छोटा सा बच्चा, आपकी ही एज का बच्चा पैसे कमाता था। देखिए किस वे से कमाता था। कोई ना कोई प्रॉब्लम सबकी रहती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है या और कोई फैमिली प्रॉब्लम। चैप्टर में आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन ए है टीचिंग, ऑप्शन बी सेलिंग टी, ऑप्शन सी सेलिंग न्यूज़पेपर। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेलिंग न्यूज़पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, वाई डिड समीर 2 हैव टू गो मेरठ। समीर 2 मेरठ पर क्यों गया? फॉर अ ट्रिप, फॉर अ वर्क, हिज मदर वॉज देयर। ट्रिप के लिए गया कि अपने काम के लिए गया? ऑफकोर्स काम के लिए तो जा नहीं सकता क्योंकि उसका न्यूज़पेपर सेल का काम था छोटा सा, ट्रिप के लिए भी नहीं जाता। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिज मदर वॉज देयर, उसकी मम्मी मेरठ में रहती थी। आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर, लास्ट सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ ओल्ड वर बोथ समीर। दोनों समीर कितने साल के थे? 10 से 13, 6 से 7 की 8 से 9? क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाफट बताइए। लगभग वो आपकी ही एज के हैं, 8 से 9 साल। लास्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि आपके लिए है। ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। इन दी कास्ट सिस्टम में, इफ पेरेंट्स वर फार्मर्स, अगर माँ बाप फार्मर हैं तो बेटा क्या बनेगा? देखिए कास्ट सिस्टम क्या था हमारा, कास्ट सिस्टम में ये था कि जो फादर हैं वही बेटा बनेगा, बेटा और कुछ नहीं बन सकता। जो फादर हैं वही चिल्ड्रन बनते हैं। जो उनके पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स की गवर्नमेंट जॉब है तो पेरेंट्स भी गवर्नमेंट जॉब करेंगे। यदि पेरेंट्स टीचर्स हैं तो बच्चे टीचर्स बनेंगे।
यदि पेरेंट्स फार्मर हैं तो बच्चे फार्मर बनेंगे। यदि पेरेंट्स लॉयर हैं तो बच्चे लॉयर बनेंगे। यदि पेरेंट्स जज हैं तो बच्चे जज बनेंगे। यदि पेरेंट्स प्राइम मिनिस्टर हैं तो बच्चे को भी प्राइम मिनिस्टर बनना ही पड़ेगा। कास्ट सिस्टम में ये था। तो अगर पिता फार्मर है तो बच्चा, अगर माँ बाप फार्मर हैं तो बेटा क्या बनेगा, क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छा हिंट दे दिया है, इनफैक्ट मैंने आपको आंसर ही दे दिया है। तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और फिर पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर जल्दी ही मिलता रहेगा, जैसे हमेशा मिलता है। डेली आपको एक एक पार्ट मिलता रहेगा। पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन आते ही उसके कुछ देर बाद MCQs भी अपलोड हो जाएंगे और जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो आप बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए, हिस्ट्री, जियोग्राफी या हमारा पॉलिटी, सिविक्स जिसे हम कहते हैं। आप बताएंगे, आप ही की डिमांड के अनुसार सारी चीज़ें होंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी तो लगी है पर आप बिना लाइक किए ही चले जाते हो। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आपके तरीके स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बन सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।